Hello friends. Now you are able to understand the various types of method to write the chemical equation, that is word equation as well as the symbol equation. So to get the more information, we have discussed already that we must use some symbols, indicate some physical states, kind of reaction, what is the concentration, heat absorbed or evolved. So let us now see what is the significance of the state of the symbol here. Means if we are indicating the state of the and the substances which are taking part in the chemical reaction, that is has a very effective role in understanding the chemical reaction. जैसे देखिए कि जो अगर हम स्टेट का मतलब कि वो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है सब्सटेंस हमारे पास, या लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, या गैसियस फॉर्म में जो है अवेलेबल है, जो है इसको हम इंडिकेट करते हैं. अब आप ये जानते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है तो केमिकल रिएक्शन जो है फास्ट नहीं होती. मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दे टेक्स प्लेस इन द लिक्विड फॉर्म फ्रीक्वेंटली एज कंपेयर टू द सॉलिड फॉर्म. तो स्टेट ऑफ द सिंबल जो है इसका जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है. हमें बताता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जिसमें या तो हीट इवॉल्व होती हो या जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती हो. तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व होती है उनको जो है हम क्या कहते हैं, दैट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस. जैसे हम रेस्पायर करते हैं, वी ब्रीद आउट. आपने देखा होगा सर्दियों में अक्सर आपको जो है महसूस होता है कि जब आप ब्रीद आउट करते हो तो आपको जो है थोड़े से फ्यूम्स या धुआं सा उठता माउथ में से दिखाई देता है. तो दिस इंडिकेट दैट इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हीट इज गिवन आउट इन द आउटसाइड द सराउंडिंग. ऐसे ही बहुत सारे जो है रिएक्शंस हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है. तो अगर हीट एब्जॉर्ब होती है किसी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लिया, अगर हम अपनी हथेली पे एसीटोन या कोई अल्कोहल रखते हैं, डालते हैं, तो क्या है कि थोड़ी देर में वो अपने आप एवापोरेट हो जाता है और हमारे जो है हाथ पे जो है कूलनेस जो है महसूस होती है. तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. जो क्या है वो जो एसीटोन है जो क्या है हमारी हथेली से हीट एब्जॉर्ब करके क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है. तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन. चलिए अब हम एक रिएक्शन देखते हैं कि जब हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं. वाटर विच इज़ ए लिक्विड, वी हैव टू इंडिकेट इट्स स्टेट if it is in the liquid form. If it is in the gaseous form, we will indicate the G will be there. तो अगर वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है तो हमारे पास 572 किलो जूल जो है एनर्जी इवॉल्व हो रही है. और ऑन द अदर हैंड कि आपके पास ये जो सेकेंड रिएक्शन हम देखें जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और हमारे पास कितनी 44 किलो जूल्स एनर्जी. इन दोनों रिएक्शंस को जिसमें एनर्जी इवॉल्व हो रही है, दे आर टर्म्ड एज ए exothermic reactions. So both of these are exothermic because heat has been given out. So लेकिन कितने अमाउंट जो है हीट इवॉल्व हुई है ये कई बार हम जो है जो बता नहीं पाते हैं. तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट दैट आर डिफरेंट इन केस ऑफ इफ इट इज इन द लिक्विड स्टेट और इट इज इन द वेपर स्टेट. तो स्टेट अगर हम मेंशन करते हैं उससे हमें ये पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शन कितनी फास्ट चलेगी, कैसी है, उसके बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट दिस इज पास थ्रू द स्लाइटली एसिडिक वाटर. अगर हमारे पास जो वाटर है इट इज इन द लिक्विड फॉर्म एंड व्हेन वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, तो व्हाट विल हैपन. तो जो हमारा लिक्विड वाटर है इन एसिडिक मीडियम इट
easily dissociate into the ions, and we will get the hydrogen ions actually, and hydrogen gas will be formed as well as the oxygen gas will be formed. Here both will be in the gaseous form when current will be passed through the water, and this process is called electrolysis. That is, when we pass the current through the liquid water, it dissociates into the hydrogen gas as well as into the oxygen gas. Is it clear? Let us move to our next example. What happens when silver nitrate is mixed with a solution of sodium chloride? Let us first write this in the word equation, that silver chloride, nitrate, it is added to the solution of sodium chloride in the aqueous form, and what we will get? We will get silver chloride and plus sodium nitrate. Now let us write the symbol, complete symbol form. It will be silver nitrate is AgNO3 in the aqueous form. It is treated with sodium chloride, which is also aqueous. Aqueous means it is dissolved in water, and we will get silver chloride and plus sodium nitrate in it, which is in the aqueous form, and the silver chloride precipitate, white color precipitates will be formed here. Is it clear to you? Now here the downward arrows, it indicate that the given substance is in the form of precipitate. Now what extra information we get from the chemical reaction, that we have to discuss now. Now here, first of all, we are able to understand the substances which are taking part in the chemical reaction, that will be, we are able to understand, and then we are having able to understand how many number of molecules of one element or compound that is combining or taking part in the chemical reaction. This can also be calculated by this one. We can also get the information about the mass of the weight of the reactants as well as product from the chemical reactions. Let us take the example to understand it. देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। अब आप देखिए कि अगर हमारे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, ये डिकम्पोज होता है तो 56 ग्राम हमें जो है कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ और 44 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड। आप चेक कर सकते हैं the total weight of the reactant, that is 100 gram, it will be equal to the net weight of the product whatever formed, that is. So here we can able to understand that the weight of the reactant is always equal to the weight of the product, that neither the matter is destroyed during the chemical reaction. तो इससे हमें ये पता चलता है कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल रिएक्शन में अगर हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में अवेलेबल है तो उसके वॉल्यूम को भी हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, और जैसे इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई, इसका वॉल्यूम 1 मोल का दैट विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर होगा। और ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन with the help of the product we can get the information about the valency also,
कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द गिवन कंपाउंड फॉर्म्ड। लेट अस टेक द एग्जांपल। मान लीजिए ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम जो है HCl के साथ कंबाइन करता है और हमारे पास केमिकल रिएक्शन आती है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। अब आप इसमें देखिए कि मैग्नीशियम ने जो है रिप्लेस किया हाइड्रोजन को, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और जो है क्लोरीन के साथ जो है फॉर्म किया और जो हमारे पास कंपाउंड बना वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। इट इंडिकेट दैट कि ए मैग्नीशियम के वन एटम ने क्या किया, दो क्लोरीन जो है दो एटम्स हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे जो है आपके पास क्या है कि क्लोरीन के साथ कंबाइन किया। तो ये केमिकल रिएक्शन हमें यहाँ बताती है कि यहाँ मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, दैट इज 2+ एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं मोस्टली जो हैं हमारी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर लिखी जाती हैं, दैट इज एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज कॉल्ड NTP, means the normal temperature is 273 Kelvin and atmospheric pressure is 1 atmosphere. That is called normal pressure temperature. Pressure. Is it clear? तो एक केमिकल रिएक्शन से हमें ये भी पता चल सकता है कितने ना उसकी जो है जो भी पार्टिसिपेट एलिमेंट्स उसमें कर रहे हैं